हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने चर्चा कर ली थी मैट्रिक्स में। आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 की चर्चा करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? a माइनस 2i बराबर है -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 की मैट्रिक्स है। तो a का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए जहां i 3 × 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए का ट्रांसपोज। पहले तो आपको ए मैट्रिक्स यहाँ से ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमें ए का ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसको हल कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पर a माइनस 2i बराबर ये दे रखा है, तो 2i का इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो a बराबर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 और प्लस हो जाएगा 2। अब i इकाई मैट्रिक्स है, 3 × 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब 2 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो आप यहाँ से मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 2 2, बाकी सब 0 रहेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो दोनों को ऐड कर दो तो a बराबर -1 में 2 जोड़ो तो 1 बचेगा, -2 में 0 जोड़ो तो -2 बचेगा, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 बचेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बचेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 बचेगा, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 बचेगा, -3 में 0 जोड़ेंगे -3 बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। यह आपका ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले देता हूँ, ए का ट्रांसपोज परिवर्तन। अब हमें क्या करना है, इसके जो पंक्ति है उनको स्तंभ में लिख देना है, वो जो स्तंभ उनको पंक्ति की बात है। तो ये हो जाएगा आपका 1 -2 3 को स्तंभ बना देते हैं, 1 -2 3 2 3 -1 2 3 -1 और -3 1 2 3 × 3। अब हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो बराबर पहले ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स लिख दो पहले 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। अब इसका ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख दो 1 2 -3 -2 3 1 और 3 -1 2। समान ऑर्डर किए, समान क्रम किए तो दोनों आपस में गुणा हो जाएगी। तो देखो इसका गुणा क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज बराबर गुणा करो, लंबा पड़ेगा। पहले ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। R1 गुणा होगा C1 से तो इस मैट्रिक्स का प्रथम एलिमेंट आ जाएगा। तो 1 × 1 प्लस -2 × -2 प्लस 3 × 3, प्रथम एलिमेंट आ गया। फिर R1 C2 से गुणा होगा तो 1 × 2 प्लस -2 × 3 प्लस 3 × -1। फिर R1 C3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 × -3 प्लस -2 × 1 प्लस 3 × 2 3 × 2। इस प्रकार से R2 गुणा होगा C1 से तो हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × -2 प्लस -1 × 3। R2 C2 से गुणा होगा 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस -1 × -1। ठीक है, फिर R2 C3 से गुणा होगा 2 × -3
प्लस 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2। फिर R3C1 से गुना होगा, -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 क्या से 3 फिर नेक्स्ट है R3C2 से गुना होगा, तो -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। फिर R3C3 से गुना होगा, -3 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 3/3 की प्राप्त होगी। अब इनको गुना करके जोड़ना है। ए का ट्रांसपोज बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 2 -6 -3 -2 प्लस 6 2 -6 -3 4 प्लस 9 प्लस 1 -6 प्लस 3 -2 -3 -2 प्लस 6 -6 प्लस 3 -2 9 प्लस 1 प्लस 4। ये मैंने गुना कर दिया, इन्हीं को गुना करके यहाँ पर लिखा है। तो ए का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हुआ, देखो इधर 9 और 4 13 और 1 14, माइनस का 6 और -3, माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7, -3 -2 माइनस का 5 और प्लस का 6 प्लस का 1, -3 और -6 माइनस का 9 और प्लस के 2 कितने माइनस के 7, माइनस के 7 आएंगे यहाँ पर ध्यान रखना। 9 4 13 1 14 और यहाँ पे कितना है -6 -2 माइनस के 8 और प्लस का 3, तो कितना आ गया माइनस के 5, ये प्लस का 1 माइनस के 5 और 9 4 13 1 14 3/3। ए का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हुआ, 14 - 7 1 - 7 14 माइनस का 5 1 माइनस का 5 14। एग्जाम्पल नंबर 10, यदि मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 -1 1 हो तो सत्यापित कीजिए a² बराबर 2a और a³ बराबर 4a। तो देखो हल में मैं फर्स्ट को सत्यापित कर रहा हूँ। तो a बराबर आपको दे रखा है 1 -1 -1 1। अब मैं a² बोले तो a × a, तो देन इम्प्लाइज 1 -1 -1 1, दोनों समान ही है। 1 -1 -1 1 गुना करो, देखो क्या आएगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। R1 C1 से गुना होगा तो क्या आएगा 1 × 1 प्लस -1 × -1 -1 × -1 प्लस -1 × 1 -1 × 1 प्लस 1 × -1 और -1 × -1 प्लस 1 × 1। इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनेगा आपका 1 और 1 1 2 -2 2 और यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 1 -1 -1 1
और ये वापस घूम के कितना आ जाएगा 2a। ये a तो था आपका, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, a क्यूब, सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, ध्यान रखना। a क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर a। अभी देखो मैंने a स्क्वायर निकाला, कितना आएगा 2a, ठीक है। a स्क्वायर कितना आएगा 2a, पीछे वाले का प्रयोग करेंगे 2a और a, वापस a से गुणा हुआ कितना हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 4a। मैंने इसका प्रयोग कर दिया, आपको इसको पूरा गुणा करके लिखना है यहाँ रखना, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देना, फिर a रख देना, तो फिर उनको गुणा करने का तो 4a आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको पहले वाला a स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखी है 2a, और फिर वापस a इंटू a को a से गुणा किया कितना है 2 का है, ये लिख दिया मैंने वापस यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4a। अब है एग्जाम्पल नंबर 11। यदि मैट्रिक्स ए बी सी, तीन मैट्रिक्स दे रखी है और हमें सत्यापन करना है ए कोष्टक बी प्लस सी, यहाँ पर है बी प्लस सी, ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, हमें इसका सत्यापन करना है। तो पहले मैं ले लेता हूँ LHS। LHS दे रखा आपको ए कोष्टक बी प्लस सी, ठीक है। तो LHS में ए क्या है 2 3 1 2, फिर कोष्टक का तो बड़ा, तो बी क्या है, बी देखो बी है आपकी 1 -2 2 -3 2 4 प्लस सी है आपका 2 3 6 -1 4 1, इस प्रकार से। तो पहले तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और फिर ए से गुणा कर दूंगा, इसका यहाँ पर गुणा का निशान है 2 3 1 2, दोनों को ऐड करेंगे तो समान एलिमेंट जोड़ेंगे, संगत एलिमेंट 1 2 में जोड़ेगा 3 -2 +3 1 2 6 8 -3 -1 -4 2 4 6 4 1 5। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखना इसका क्रम है 2 × 2 और इसका क्रम है 2 × 3। तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर हैं, और क्रम कौन सा आएगा 2 × 3 क्रम का आएगा, तो दोनों को गुणा कर दो। तो ये आपका R1, ये आपका R2, ये C1 C2 C3, R1 C1 से गुणा हो गए, लिख दो कितना आ गया 2 को 6 से गुणा 3 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 6 - 12 2 × 2 + 18 16 + 15, फिर है आपका 3 - 8 1 + 12 8 + 10, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका LHS माइनस का 6 20 31 माइनस का 5 13 और 18, या आपने LHS को हल कर लिया। अब लो RHS बराबर है AB + AC, देन इम्प्लाइज A क्या है वो लिख दो यहाँ पर 2 3 1 2, इसको A से मल्टीप्लाई करो 1 - 2 2 -3 2 4 प्लस फिर से A को लिख दो 2 3 1 2, और यहाँ पर C को लिख दो, C यहाँ पर क्या है 2 3 6 -1 4 1। तो
यह आपका R1 R2 C1 C2 C3 R1 R2 C1 C2 C3। अब R1 C1 से गुणा करके लिख दो यहाँ पर 2 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 6 4 प्लस 12 1 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4 2 प्लस 8 प्लस इनको गुणा करो 2 4 माइनस 3 6 12 3 प्लस का ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 3 प्लस 8 6 प्लस 2। हल करो आगे। माइनस का 7 प्लस का 2 16 माइनस का 5 2 10 प्लस 1 18 15 0 11 और 8। संगत इन दोनों मैट्रिक्स बराबर है, 2 इंटू 3 क्रम की है, 2 इंटू 3 क्रम की है, तो संगत में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 20 2 और 18 20 16 और 15 31 माइनस 5 0 माइनस 5 2 11 13 10 8 18 2 इंटू 3। तो देन इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। आपका जो प्रश्न में कथन दे रखा है, ये जो बात दे रखी है, दोनों सत्यापित हो चुकी है, दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल 11 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 की चर्चा